یو پیغام دی چې خپل ګاډیانو کې ټریکر ولګوي، خپل ګاډیان یا خپل فیملی محفوظ کړي. دا ډېر زبردست دی، یو ټریکر دی چې یونیورسټي دپاره فیسلټیز ده، سیکورټي دپاره. थिंग्स में बात हुई है इस टॉपिक पे. आपने एक लेटर लिखा है स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली को कि आप एक इजलास करवाना चाहते हैं. सर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सदफ देखें, मैंने जब स्पीकर असेंबली साहब को जब हम लोगों ने एक रिक्विजिशन अपोजिशन पार्टीज़ ने हमने जमा किया, हमने यही चीज़ें ज़ाहिर की कि कोरोना के जो है हेल्थ पर, सेहत पर, मईशत पर, इसके अलावा तालीम पर और हमारे सोसाइटी के समाजी रवैयों पर उसके असरात के हवाले से बातचीत होनी चाहिए. स्पीकर साहब ने अभी तक वो रिक्विजिशन बुलाया नहीं कि जी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टाफ इन्वॉल्व होता है, हम लोगों को दूर रखना चाहते हैं. तो मैंने दोबारा उनको याद दिलाया कि जब पूरी दुनिया में जब जंगें होती हैं, ये जंग है, हम इस वक्त हालत जंग में हैं. हमारा जो दुश्मन है वो हथियार लेके नहीं फिर रहा, लेकिन वो इतना इनविजिबल है, नामालूम है और नज़र नहीं आने वाला है. सो जंगों में क़यादत जो है वो घरों में छुप के नहीं बैठती. क़यादत बेशक आप स्टाफ न ले आएँ, हमें सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत नहीं, हमें पुलिस की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं, बट वी नीड टू हैव अ डिस्कशन, डिबेट. हम सुबह शाम बैठें प्यासे भूखे, वी हैव टू प्लान एंड वी हैव टू डेवलप अ स्ट्रेटजी. हम अगर लड़ें झगड़ें वहीं पर लगें, वहीं पर गवर्नमेंट को रास्ता बताएं. वहीं पर अगर गवर्नमेंट कहे कि मेरे साथ लीडरशिप की कमी है, मतलब कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास अच्छा मिनिस्टर नहीं है, वी आर रेडी फॉर टाइम बीइंग. हम सारी चीज़ों को बुला के हम गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए, काम करने के लिए तैयार है. बट दैट चीज़ें जो हैं वो कहाँ डिस्कस होंगी? वो होंगी बलूचिस्तान असम्बली के फ्लोर पर. मैंने लेटर में यही कहा और मैं ख़ुद देख रहा हूँ, अपने ही घर में से ही देख रहा हूँ कि आने वाले 3 से 4 महीने तक स्कूल बंद रहेंगे. हमने तालीम के हवाले से कोई प्लान नहीं दिया है. मैं जब बात इससे पहले कर रहा था स्ट्रेटजी की, जब इबोला आया 2014-15 में या कहीं और पे, वहाँ पर क्या हुआ तो उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम शुरू कर दी, लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दी. यूनिसेफ की मदद से रेडियो पे जो है स्कूल के जो क्लासेस थे बच्चों को पढ़ाए जाने लगे. सोशल मीडिया वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इन वेस्ट अफ्रीका. तो हम काफ़ी चीज़ें जो हुकूमत के साथ शेयर करना चाहते थे, हम उनके लिए रास्ता निकालना चाहते थे. कम पैसे में लोगों का एतमाद बहाल करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का इस वक्त जो मैं खुद पर्सनली आई कैन फील इट, लोग अपना एतमाद खो रहे हैं. देखें, लड़ाई झगड़े कौमों के ऊपर जब आते हैं वबा, जब लीडरशिप अच्छी मिले, लोग बड़े बड़े मुश्किलात को बड़ी खुश दिली से जो एम्ब्रेस करते हैं, उनको जो गले से लगा लेते हैं. लेकिन अगर लीडरशिप का कॉन्फिडेंस न दे कौमों को, तो वो छोटे छोटे जो जंगे भी हैं या छोटे छोटे जो वबा हैं, उससे भी कौमें हार जाती हैं. तो इस वक्त इस कौम को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, ख़ुद एतमादी की ज़रूरत है, और वो मुश्तरका लीडरशिप के डिसीजन से बलूचिस्तान असम्बली के इजलास से ही आ सकता है. इसीलिए मैंने उनको लेटर लिखा कल. उन्होंने कल मुझसे फ़ोन पे भी बात की कि इसमें ये इश्यूज़ हैं. फिर मैंने उनको समझाया नीदरलैंड में हो रहा है लेकिन वहाँ पर इजलास हो रहे हैं, बाकी मुल्कों में इस तरह के इश्यूज़ हुए, वो अपनी असम्बलियों के इजलास बुला रहे हैं, और कल खुदा न खास्ता तारीख़ लिखी जाएगी. आज तो बलूचिस्तान में बहुत कम केसेस हैं कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर बलूचिस्तान में कल हज़ारों की तादाद में लोग मर जाएंगे, तारीख़ सबसे ज़्यादा हमें मलामत करेगा. यहाँ पर वक्त सियासत में ये नहीं है कि किसी पॉलिटिकल लीडर जो है वो साबुन की टिक्कियाँ तकसीम करे या राशन तकसीम करे. नो, ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है. इस वक्त लीडरशिप को बैठना है, एक स्ट्रेटजी बनानी है. एंड वी हैव बिलियंस ऑफ रुपीज़. बलूचिस्तान कोई गरीब सूबा नहीं है कि यहाँ पर हम खैरात तकसीम करें. हमारे पास 100-150 अरब रुपये इस वक्त बलूचिस्तान में पड़े हुए हैं. हम इनको हिकमत अमली बताते हैं कि किस तरह एक इकनॉमिक पैकेज डेवलप किया जा सकता है लोगों के लिए. एंड दैट्स द मेन इशू. तो सर इस टाइम हम ये कलेक्टिवली बात ये की जा सकती है कि इस टाइम अपोजिशन और गवर्नमेंट को साथ बैठकर बात करनी चाहिए. ये डायलॉग का टाइम है, ये कम्युनिकेट करने का टाइम है, ये कलेक्टिव जो है हमारा एक प्लान लेकर आने का टाइम है, जहाँ पर कौम को मुत्तहिद होने का वक्त है. आप इसको सपोर्ट करेंगे? आई फुली एग्री. इसीलिए तो हम कह रहे हैं दिस इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट. हम गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि ये इत्तेहाद का वक्त है, इत्तेफाक का वक्त है, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं. और बलूचिस्तान बदकिस्मत सूबा है, इतने मुश्किल हालात में वी डोंट हैव अ हेल्थ मिनिस्टर. हमारे पास हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, हमारे पास 6 से 7 मेजर मिनिस्ट्रीज़ हैं, और हुकूमत के पास कोई इकनॉमिक प्लान नहीं है, हुकूमत के पास एक्सपर्टीज़ नहीं है. कोई सूबा आके इस वक्त अपने, क्योंकि अगर पहले ज़िलज़िला अगर एक बलूचिस्तान में होता था तो पंजाब से कोई हम एक्सपर्टीज़ ले आते थे. आज पंजाब के एक्सपर्टीज़, सिंध के एक्सपर्टीज़, KP के, खैबर पख्तूनख्वा के, वो अपने अपने सूबों में मसरूफ़ हैं.
हम ही लोग हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, पढ़े लिखे हैं या कम तालीम याफ्ता हैं, जानते हैं नहीं जानते हैं, जब तक हम मिल बैठ के कोई बलूचिस्तान के लिए हिकमत अमली नहीं बनाएंगे, और फिर जो इसमें हिकमत अमली पर सबसे बड़ी बात होती है अमल दरामद, इम्प्लीमेंटेशन, जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी या उस पर अमल दरामद का जो तरीक़ाकार हम वाज़ेह नहीं करते हैं, उस वक्त बलूचिस्तान इस अजाब से नहीं निकलेगा। एंड दैट्स द मैसेज वी आर ट्राइंग टू कन्वे सिंस 24 फरवरी, जब पहली बार आर्जमेंट मोशन था, सिंस दैट टाइम। अब हमारे ऊपर लोगों का प्रेशर है कि जी गरबत है, लोग भूख से मर रहे हैं, राशन नहीं है, एंड वी कैन फील इट। लेकिन मुझे पता है कि एक पोजीशन में बैठा हुआ एमपीए क्या कर सकता है। हम अपनी जेब से 50 घरों में राशन तो ले जा सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान की आबादी इस वक्त 12 मिलियन है, 1 करोड़ 20 लाख लोग हैं, और बलूचिस्तान में तकरीबन 40 से 50 लाख लोग जो हैं वो अकदार हैं। जब आप लॉकडाउन करते हैं वो डायरेक्टली उनका अफेक्ट होता है रोज़गार, तो वो सब किसी न किसी तरीके से अकदार है किसी चीज़ पहुंचाने के। हम 2 घरों में पहुंचाएंगे, 2 घरों में पहुंचा नहीं पाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि वी हैव टू हैव क्या कहते हैं कि यूनिटी, नंबर 1, इत्तेहाद इत्तेफाक, और वी नीड टू हैव अ कंप्रिहेंसिव और यूनिफाइड एक स्ट्रेटजी टू डील विद कोरोना। तो सर ये बिल्कुल आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, और हमें इस टाइम पे ये सब स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत भी है कि हम इसको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर लेकर जाएं। सर जैसे कि प्रोविंसेस के हिसाब से देखा जा रहा है, जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, सिंध के गवर्नर ने जो है वो कंप्लेन की है, पंजाब कंप्लेन कर रहा है। क्या आपको क्या लगता है कि वो बलूचिस्तान को कहाँ पर आप उसमें देख रहे हैं, हमारे फर्दर रिलेशनशिप्स विद इन द कंट्री आप कैसे देख रहे हैं? बलूचिस्तान की बदकिस्मती है, एक वक्त था जब बलूचिस्तान का नाम दुनिया में उसकी अच्छी लीडरशिप, काबिल लीडरशिप के हवाले से, पढ़े लिखे लोगों के हवाले से, मेहमान नवाजी के हवाले से, उसकी गैस के हवाले से, सोने और चांदी के हवाले से लिया जाता था। अब हर कोई दूसरा जब आप बलूचिस्तान के बारे में कोई डिस्कशन देख रहे हों, किसी की बात तकरीर सुन रहे हों, किसी का ट्वीट पढ़ रहे हों, किसी का सोशल मीडिया पे मैसेज पढ़ रहे हों, तो बलूचिस्तान के माथे पे तफ्तान का जो है डब्बा आपको नज़र आएगा। और ये डेफिनेटली दिस वाज अ डिज़ास्ट्रस डिसीजन। ये लाना था, ये हमारे लोग हैं, हमारे शहरी हैं, हमारे भाई हैं पूरे पाकिस्तान से, लेकिन इसके लिए जिस तरह की जल्दबाजी में, बग़ैर सलाह मशवरे के, बग़ैर सूबों को यानी इस मशावरत में शामिल किए, हमारे पास इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है सदफ, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, पॉलिटिक्स को, गवर्नेंस को समझते हैं, इमीडिएटली जब ये क्राइसिस आया था, अगर वहाँ पर 15 से 20 हज़ार ज़ायरीन आए थे तफ्तान में, तो हमारे पास IPCC है, इंटरप्रोविंशियल मिनिस्ट्री ऑफ इंटरप्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, हमारे पास काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, हमारे पास कैबिनेट है, फेडरल कैबिनेट में हम उधर बुला सकते थे, हमारे पास और इस तरह के इदारे थे। प्रेसिडेंट को कह के भी एक मीटिंग सारे चारों सूबों के कि जी ये लोग आ रहे हैं, आप बताएं, आपके 10 हैं, मेरे 20 हैं, इसके 40 हैं, आप अगर खुद आके अपना इस्टेब्लिश करें क्वारंटीन का कैंप, अपने ही स्टाफ ले आएँ और अपने ही ट्रांसपोर्ट में अपने लोगों को ले जाएँ, जो खाना दें जो दें आपकी मर्जी, कम से कम वो इल्ज़ाम हमारे ऊपर नहीं आता। और अगर वो कहते हैं जी हमने अपने लोग नहीं लेने हैं, फिर उनके लोगों का प्रेशर उनके प्रोविंसेस पे होता। हमने फ्लड गेट, जो सैलाब का दरवाज़ा, कोरोना का दरवाज़ा खोला, ये इसका नुकसान हमें ये हुआ कि हम तैयार नहीं थे, ना हमारे पास इतनी क्वारंटीन की फैसिलिटीज़ थी, ना हम क्वारंटाइन के प्रोटोकॉल से आगाह हैं। दूसरी बात ये है कि ये बात हमने उस वक्त भी की थी कि तफ्तान जो है इट्स नॉट अ लिवेबल प्लेस। इट्स ना, आप जो लोग घरों में रहते हैं वो सुबह उठते हैं, उनके हाथ में बेलचा होता है, रेत हटा रहे होते हैं अपने दरवाज़ों के पास, आप कैसे टेंट में लोगों को वहाँ कहेंगे कि आप 20 से 25 दिन रहे? और वो टेंट्स की तस्वीर भी आ गई, और ये बातें एग्जैक्ट 24 तारीख की मेरी तकरीर निकालें, एग्जैक्टली मैंने जो कहा था वही हुआ जो हमारे साथ होना था। अब मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान के बहुत बड़ा दब्बा बलूचिस्तान पे लगा है, हम इसको धो सकते हैं। इट्स नॉट दैट समथिंग डिफ़िकल्ट। अगर हमारी जो इस वक्त पॉलिसियाँ बलूचिस्तान के हवाले से कम संजीदा हों, मुझे ये डर लग रहा है कि बाकी 3 सूबों में आपको जल्द ये मालूम होगा कि 3 सूबों का इकोनॉमिक पैकेज भी आ गया। वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स ने, अभी मैं पढ़ रहा था, 35 बिलियन का यानी 35 अरब का पैकेज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने परसों अनाउंस किया। सिंध हुकूमत ने अनाउंस किया है 30 से 40 बिलियन का। पंजाब हुकूमत ने कल 10 बिलियन का अनाउंस किया है। फेडरल गवर्नमेंट उसमें चिप इन कर रहा है कुछ पैसे। बलूचिस्तान में अभी तक आपको इकोनॉमिक पैकेज के हवाले से एक खबर भी नज़र नहीं आ रही है। रोज़ लेटर जारी होते हैं, कहीं कहते हैं हम 17,000 देंगे, कभी कहते हैं सोशल वेलफेयर वालों ने एक फॉर्म छपा दिया है कि जी आप उसमें 3 तस्वीरें लगा के ले आएँ।
लोग बेचारे जो हैं वो इंतज़ार में हैं कि हुकूमत जो है 17,000 देगा, 15,000 देगा, 5,000 देगा, और ये बातें ही हैं, ये होंगी नहीं। एक वक्त आएगा आपको 2-3 महीने के बाद, इसको आज नोट कर लें, 2-3 महीने के बाद खुदा करे आपको पूरे पाकिस्तान में कोरोना का शायद एक मरीज़ न नज़र आए, लेकिन बलूचिस्तान में कोरोना विल कंटिन्यू। बलूचिस्तान में कोरोना के पेशेंट्स आने शुरू होंगे, बलूचिस्तान में कोरोना क्राइसिस अपने पीक पे चला जाएगा, बिकॉज जो जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं, ये ट्रैक जो है ये चीज़ों को डिफ्यूज़ करने वाला नहीं है। मैंने उस वक्त भी कहा था तफ्तान इज़ नॉट अ क्वारंटीन सेंटर, इट्स अ टाइप ऑफ, क्या कहते हैं कि ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर कोरोना। इसी तरह बलूचिस्तान में जो पॉलिसीज़ अभी अडॉप्ट की जा रही हैं, दे आर गोइंग टू क्रिएट मोर चैलेंजेस, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशन और हेल्थ का डिज़ास्टर जो है वो 1 से 2 महीने में बलूचिस्तान में ब्रेक होगा, अगर ये फुट स्टेप्स पे जिन पर चल रहे हैं। सर जैसे कि आपने कहा एजुकेशन, बलूचिस्तान वैसे भी लैक कर रहा है एजुकेशन के, हम बहुत ज़्यादा बाकी 3 सूबों के निस्बत हम बहुत ज़्यादा लैक करते हैं एजुकेशन में। अभी आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं बलूचिस्तान में कि एजुकेशन का क्या हाल चल रहा है, और जो ऑनलाइन एजुकेशनल सिस्टम स्टार्ट हुआ है उसमें आप क्या देखते हैं कि क्या हम इसको कवर कर पाएंगे? हम एजुकेशनल ईयर से हम 3 महीने पीछे चल रहे हैं और अभी तक बच्चों के एग्ज़ाम्स लैक करते हैं, उनको हम क्या स्ट्रैटेजी उनको देंगे और आप इसको किस नज़र से देखते हैं? सदफ, आपने राइटली पॉइंटेड आउट, देखें 2 चीज़ें हैं। बलूचिस्तान लिटरेसी रेट बलूचिस्तान में से ही कम है, मतलब किसी भी इंडिकेटर्स जो हैं, चाहे इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, हमारे सोशल इंडिकेटर्स हैं, मैटरनल मोर्टलिटी के इंडिकेटर्स हैं, इन्फेंट मोर्टलिटी के हैं, हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ के हैं, डेवलपमेंट के हैं, एम्प्लॉयमेंट के हैं, वो पूरे पाकिस्तान में वैसे ही हम तकरीबन सबसे बहुत पीछे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा पीछे हैं। एक तो सिर्फ पीछे होता है, बहुत ज़्यादा पीछे। ये जो क्राइसिस आया है, इसमें मैंने इसीलिए कहा कि इट्स नॉट जस्ट एन हेल्थ क्राइसिस, इसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करना, फैसिलिटेट करना, कोरोना से डील करना, इट्स अ वन पार्ट ऑफ डीलिंग विद अ क्राइसिस, बट इट हैज़ अ क्या कहते हैं कि मल्टीपल अदर एरियाज जो आपके लिए इसने क्राइसिस ओपन अप कर दिए। जिस तरह आपने एजुकेशन का जिक्र किया, एग्जैक्टली इसीलिए हम चाह रहे थे कि असम्बली का इजलास होना चाहिए कि वी नीड टू हैव अ स्ट्रेटजी प्लान। आया हम अपने कोर्सेज को शॉर्ट करेंगे, आया हम टीचर्स को इंसेंटिव्स देंगे, आया ये जो 2 से 3 महीने का गैप आया इसको कवर करने के लिए हम नए लोग टीचिंग फोर्स नया भर्ती करेंगे, या हम जो है ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। अगर ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे तो आउटरीच का क्या होगा, सोशल मीडिया के थ्रू से करेंगे, रेडियो से करेंगे, टीवी से करेंगे, एंड खुदा जानता है ये मेरा सूबा है, मेरे लोग हैं, मेरे वतन है, मेरा दिल जलता है, मैंने सब पे काम भी किया। आई हैव अ डिटेल प्लान अबाउट एजुकेशन। मेरे जहन में था कि अगर जब गवर्नमेंट हमारे साथ बैठेगी, कहेगा आए जी हम कसम खुदा की दिन और रात बैठ के काम करेंगे, क्योंकि जब आप कौम को किसी क्राइसिस में देखते हैं उसे निकालेंगे, ये हमारे लिए चैलेंज है। वैसे रोज़मर्रा इधर लोग आते हैं, कोई बीमार है, कोई ट्रांसफ़र है, कोई पोस्टिंग है, किसी को बस का किराया है, ये दिस इज वी आर डूइंग इट ऑन डेली बेसिस। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हम चाह रहे थे कि इसमें हम कंट्रीब्यूट करें, अपने कौम को इस चैलेंज से निकाल सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर क्या कहते हैं कि बिल्कुल हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जिस तरह के शख्सी फैसले हो रहे हैं सूबे में और सूबे को रोका जा रहा है, तो दैट्स द बिग चैलेंज फॉर अस। और एजुकेशन में अगर ये कोई प्लान नहीं बनाते हैं, एक पैरेलल बहुत ही क्लियर स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं कोरोना, एजुकेशन और इसका इम्पैक्ट पे, तो मुझे ये लगता है कि हम शायद 8 से 10 साल तालीम के हवाले से पीछे चले जाएंगे। एक एक दिन जो होता है वो आप इसको एक दिन नहीं गिने, एक जो 8 में 6 महीने 7 महीने बच्चों के गए, इस बच्चे को दोबारा टेम करना, इसकी आदत दोबारा बनाना, स्कूल भेजना, तालीम की तरफ राग़िब करना, इट्स अनदर बिग टास्क फॉर द फैमिलीज। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम इसी हालात में कैसे सूबे को नॉर्मली जो है रन करने की कोशिश करते, चलाने की कोशिश करते, और वो लीडरशिप कर सकता है। देयर इज़ अ वे। इतने रिसोर्सेज के साथ, दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजीज़ के साथ, इतने इंटरनेट के साथ, सोशल मीडिया के साथ, वी कैन डू एवरीथिंग, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट सी दिस इज हैपनिंग इन बलूचिस्तान। सर लॉकडाउन जिस तरह के बलूचिस्तान में चल रहा है, हम इकोनॉमिकली पाकिस्तान भी इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं रखता, और बलूचिस्तान तो जैसे कि हम बहुत सी चीज़, एजुकेशन रेट हमारा कम है, हम इकोनॉमिकली बहुत वीक चल रहे हैं। अगर ये लॉकडाउन आज से 2 महीने तक कंटिन्यू किया जाता है और मे बी कर्फ्यू का कुछ इस तरह का कोई सिलसिला बने, तो आप क्या देखते हैं कि हम बलूचिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा? देखें जी, बलूचिस्तान जो है इस वक्त
आप देख रहे हैं लॉकडाउन, जो मुझे लोग कह रहे हैं कि 1 हफ्ता 10 दिन, मैंने जो पेशन गोई की है खुदा करे गलत साबित हो कि बलूचिस्तान में कोरोना देर तक कंटिन्यू करेगा, खुदा करिए पेशन गोई गलत हो। लेकिन पेशन गोइयाँ कैसे की जाती है? मैं कोई नजूमी नहीं हूँ। एक गवर्नेंस का एक्सपर्ट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे जब मैं चीज़ों को देखता हूँ तो यू कैन इमीडिएटली कैलकुलेट। मैथमेटिक्स है, गवर्नेंस इज अ मैथमेटिक्स। आप ABC 1 2 3 4 डाल देते हो, आपको पता चल जाता है रिजल्ट क्या आना है। तो जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट इस वक्त ले रहा है, जब आप उनको मैथमेटिकली गवर्नेंस का एस्पेक्ट में जब आप देखते हो, आपको बिल्कुल रिजल्ट जो है आने वाले 3-4 महीने के बाद वाज़े नज़र आ रहा है। नंबर 1 ये है कि बलूचिस्तान में अभी किट्स नहीं हैं और इसी वजह से आपको बलूचिस्तान में कोरोना के जो केसेस हैं वो कम नज़र आ रहे हैं। कोरोना का जो वायरस है इसने हमारी सोसाइटी में वो क्या कहते हैं, ट्रांसमिट हो गया है। पहले बाहर से आए थे, अब लोकली लोगों ने एक दूसरे को काफ़ी ट्रांसमिट किया है। काफ़ी लोग इससे मुतासर हैं। खुदा करे कि इसका असर कम हो। बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं कि जिस असर कम है, लोगों को इसीलिए मालूम नहीं हो रहा। लेकिन इटली में भी यही हुआ। जब कोरोना आया लोगों ने मजाक उड़ाया, कोरोना पे गाने बनाए गए, कोरोना पे जो है लोगों ने जो है वो किया स्ट्रीट डांसेस की, आपने खुद देखा होगा सोशल मीडिया पे। तो बलूचिस्तान में जो है अगर सारे टेस्ट अवेलेबल हों हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील सतह पे, आपको इमीडिएटली एक कर्व जो है बढ़ता हुआ नज़र आएगा, स्पाइक आएगा इसमें बहुत ज़्यादा। दूसरी बात ये है कि इसमें आपके लिए एक बहुत बड़ा क्यास क्रिएट हो जाएगा और उसका जो अल्टीमेटली इम्पैक्ट है, जिस तरह भी आपने फरमाया कि वो हमारे काफ़ी चीज़ों पे पड़ेगा और ये कंटिन्यू करेगा बलूचिस्तान में। ये ऐसा होगा जिस तरह कभी कभी हमारे यहाँ 8-10 साल के बाद ड्राउट्स आते हैं। एक ड्राउट जो है कभी कभी ख़ानदानों को 30-20 साल पीछे पहुँच देता है। जिन लोगों ने 20 साल की मेहनत के बाद 100 भेड़ बकरियाँ जमा की होती हैं, एक ड्राउट का स्पेल आता है, उस ख़ानदान के ख़ानदान को जो है 20 से 40 साल पीछे चला ले जाता है। इसी तरह जो ये कोरोना का इम्पैक्ट है, ये हमारी इकॉनमी, ये हमारी एजुकेशन, ये हमारे हेल्थ और हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा क्राइसिस जनरेट करने वाला है। एंड खुदा करे कि इस पे हम जो है सब मिल बैठ के कोई रास्ता बना सकें। सर, आपकी बात से कंटिन्यू करूंगी। आपने कहा कि हमारे पास किट्स नहीं है कि हम टेस्ट करें और बलूचिस्तान में एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स को देखा जाए। आप क्या कहते हैं, चाइना से जो इमदाद आ रही है हमारे पास, उसमें बलूचिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन, बलूचिस्तान को मिलने वाला हिस्सा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे इस्लामाबाद वालों से गिले शिकवे काफ़ी होते रहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद ये जो एक हेल्थ का क्राइसिस है इसमें जो है वो बड़ा ट्रांसपेरेंटली, यानी शफाफ तरीके से बलूचिस्तान का जो हिस्सा है, अब ये क्या, ये कोई खाने पीने की चीज़ें ही नहीं है, जो बलूचिस्तान के डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ्स को, नर्सेज को और जो पेशेंट्स को, हॉस्पिटल्स को जो चीज़ें ज़रूरत हैं अगर चाइना की तरफ से आ रही हैं, स्पेशली टेस्टिंग किट्स हैं, खुदा करे बलूचिस्तान को इसका मिले। बलूचिस्तान को क्यों नहीं मिल रही हैं सारी तोहमत और इल्ज़ामात हम इस्लामाबाद को भी नहीं दे सकते। उसकी एक बुनियादी वजह है, बलूचिस्तान में इस 1.5-2 साल में 3 क्राइसिस आए। एक था खुश्क साली का, एक था सैलाब और बर्फबारी का, तीसरा अभी ये कोरोना का है। बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त है, जो गवर्नेंस पे जो एग्जेक्टिव हैं हमारे, जो रूल कर रहे हैं बलूचिस्तान को, वो बलूचिस्तान का केस बड़ा स्ट्रांगली, और वो क्या कहते हैं कि खुदा न खासा कोई लड़ जड़ के नहीं, बट फैक्चुअली जो है वो इस्लामाबाद के पास हक़ाइक़ की बुनियाद पर इस्लामाबाद में के लोगों के सामने पेश करने और उनसे अपना हिस्सा लेने में 1.5 से 2 साल में नाकाम रहे हैं। तो यही वजह है कि जो NDMA को जो सब कुछ मिला है, NDMA चाइना से जितनी चीज़ें आई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जब अगर हुकूमत बलूचिस्तान ही कह रहा है मेरे पास 141 केसेस हैं, अभी मैं आप लोगों से पहले ही आने से पहले देख रहा था कि एक वक्त था पंजाब और हमारे केसेस बराबर थे, अब पंजाब के 650 पे बढ़ गए। मैं ये नहीं कहता खुदा न खास्ता हमारे बढ़ने चाहिए, लेकिन देयर इज़ अ रीज़न कि हमारे नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह ये हमारे पास किट्स नहीं है, हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। एक फैसिलिटी है जो फातिमा जिन्ना में है, किसी और ने टेस्ट करवाना है, कहीं जा ही नहीं सकता है। तो इसीलिए जब बलूचिस्तान के केसेस अभी फ़िलहाल जब कम होंगे, तो वहाँ पर जब डिस्ट्रीब्यूशन होगी एड की, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ की, वो कहेंगे कि बलूचिस्तान में तो कोरोना के केसेस ही नहीं है, आपको क्या करना है, ज़्यादा केसेस तो बाकी सूबों में। बिल्कुल हक है उनका, उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन बलूचिस्तान वाले, मुझे नहीं लगता कौन जाएगा। मुझे आज तक नज़र नहीं आया, 1 महीना हो गया कोरोना क्राइसिस को, इमरान खान साहब ने कोई मीटिंग नहीं बुलाई, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया।
हम होते रिस्पॉन्सिबल लोग अगर जिम्मेदार, मैं इमीडिएटली एक वो क्या कहते हैं प्रोटेस्ट लेटर लिखते, एक अटेंशन का लेटर लिखते, हम एक अर्जेंट बेसिस पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाने का मैं कहता, हम इंटरप्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बुलाते, हम एनडीएमए के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको जो है पूरे सूबों के चक्कर लगवाते, अपने गरीब इलाके ले जाते, अपने मसाइल बताते और बलूचिस्तान का जो हक है वो उसके बलूचिस्तान के लिए ले लेते। लेकिन जब आपकी तरफ से कोई इस तरह का प्रोएक्टिव यानी वो क्या कहते हैं कि रोल नहीं है अपने लिए कुछ लेने के लिए, तो लोग आपको ऐसे बैठे बैठे घर बैठे कोई आपको हिस्सा नहीं देगा। सर मैं आपसे एक एंडिंग नोट लेना चाहूँगी कि आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को, अपनी आवाम को, कि इस मुश्किल वक्त में वो हुकूमत का साथ दें, वो इस तरह के कौन से प्रिकॉशंस हैं जो वो लें और इसको अपने आप को कुछ हद तक जो है वो सेव कर सकें? देखें सदफ, हमने जो अवेयरनेस मैसेजेस हैं, आगाही के जो मैसेजेस हैं वो काफ़ी अरसे से हम चला रहे हैं। मेरी तमाम लोगों से यही अपील है कि हुकूमत के पास इसकी कोई दवाई नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में। आपसे गुजारिश यही है इवन कि अगर लॉकडाउन में नरमी भी आती है, आप अपने घरों से मत निकलें गैर ज़रूरी तौर पर। और ये वो वक्त नहीं है जहाँ पर आप कहें कि जी मैं घर से मुझे हर सूरत में निकलना है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल अगर हुकूमत की तरफ से कोई लॉकडाउन का या घरों में रहने की कोई इस तरह की बात होती है, आप हुकूमत की बात ज़रूर सुनिएगा। आपकी बहुत सी लोगों की तवक्कुआत और उम्मीदें हुकूमत से हैं कि उनको इकनॉमिक पैकेज दे दे। मैं आपके तवस्सुत से हुकूमत से भी हाथ जोड़ के कहता हूँ कि खुदा के लिए ये जो पैसे ख़जानों में हमारे पड़े हुए हैं ये इन्हीं इंसानों के हैं, इन्हीं के टैक्स के हैं जो आज मेहनत मजदूरी करते थे, रोज़ाना उजरत की बुनियाद पर काम करते थे। ये सारे जो पैसे हैं ये न मेरी दौलत है न जाम साहब की है, ये हुकूमत बलूचिस्तान के हैं, ये बलूचिस्तान के गरीब अवाम के हैं। खुदा रसूल को मानिएगा, अपने हाथ खुले छोड़ें, सखावत का मुजाहरा करें और कोई ऐसे फ़ैसले करें कि कम अज़ कम जो भी बलूचिस्तान में अगर बाकी सूबों ने किया, बलूचिस्तान के 20 से 22 लाख ऐसे लोग हैं जिनको फाइनेंशियल पैकेजेस की ज़रूरत है। हम आपके साथ कोऑर्डिनेशन के लिए तैयार हैं। हम आवाम के लिए, हम हल्फिया तौर पर कहते हैं कि हम लोगों को भी कहेंगे कि जो अक़दार है वो सिर्फ इमदाद के लिए आए, जिसको जो अक़दार नहीं है, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी है, वो बैठ के खा सकता है, अपने बच्चों को खिला सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। मैं आवाम से भी अपील करता हूँ कि वो इन पे गौर करें और मैं आपके तवस्सुत से हुकूमत से भी दोबारा अपील करता हूँ कि एक एक मिनट और एक एक सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना जो है हमारे लोगों में इतनी जो तकलीफ़ और मुश्किलात पैदा ना करें, हमारी सुस्त रवि, हमारी हुकूमत की गलत पॉलिसियाँ लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा ना कर पाए। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। हम इसी प्रोग्राम को एंड करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।